तो आप चुप हो जाओ, अब सुन लो। चैप्टर 5 यूनिट 3 लेक्चर 1। चैप्टर 5 का नाम क्या है? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा कॉलन डिस्ट्रीब्यूशन, लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नॉर्मल, पॉइजन, बाइनोमियल, काई एट्सेट्रा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इनबिल्ट कमांड है, जस्ट गिव एंड टेक द आंसर। ठीक है। फर्स्ट पहला टॉपिक है आपका स्टेम एंड लीफ प्लॉट, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी का जस्ट रिवीजन है। डेटा 2 ये हमने असाइन किया न्यूमेरिक वेक्टर। देन डेटा 2 का आउटपुट कैसे आएगा? दिस इज द आउटपुट ऑफ डेटा 2। क्लास क्या होगी इसकी? क्लास होगी न्यूमेरिक। इसका आप टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल ऑफ डेटा 2, तो दिस इज द टेबल ऑफ डेटा 2। ठीक है, इसमें क्या आया आपके पास टेबल ऑफ डेटा 2 में? इसका मतलब ये 2 1 टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। टेबल अगर आप किसी न्यूमेरिक वेक्टर की टेबल निकालते हैं तो इस तरीके से आपको आउटपुट आता है। नेक्स्ट आप लोग लगाएंगे स्टेम फंक्शन। ये क्या करता है? आपको ब्रीफ आउटपुट देता है। ये हमने कर दिया। दैट मीन्स 2, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका? 2 से स्टार्ट होगा, 2 और 3 इसके अंदर आ गए, तो कितने हैं? 2। देखो यहाँ पर 2 1 2, ये 4 है, 4 बार है ना 2 और 3, तो इसलिए यहाँ पर 4 0 आ गई। नेक्स्ट इस 4 में क्या क्या इंक्लूड है? 4 और 5। देखो 4 और 5 कितनी बार आ रहा है? 6 बार, तो ये 6 zeros आ गई। सिमिलरली इसमें इंक्लूड है 6 एंड 7, तो 6 और 7 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये 4 zeros आ गई। इसमें इंक्लूड है 8 और 9, 8 और 9 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 zeros आ गई। क्लियर? अब हम इस वाली लाइन में क्या कर रहे हैं? स्केल 2 कर दे रहे हैं, यानी बड़ा कर दे रहे हैं। तो जैसे ही स्केल 2 करते हैं तो ये 2 और 3 जो एक साथ आ रहे थे अब अलग अलग आने लगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 एक बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए 0 0 अकॉर्डिंगली वैसे ही हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? देखो आगे यही एग्जाम्पल है आपका, आपके क्वेश्चन का आंसर आगे आ रहा है। ये डेटा 4 है। डेटा 4 में जो आपका डेटा है, आप देखो इसमें ये फ्रैक्शनल पॉइंट्स भी हैं। बेटा बात कर रहे हो, मैं आगे बुला लूँगा आपकी बार, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, डेटा 4 है, इसमें आप देखो यहाँ पर 12.5 आ रहा है और यहाँ पर 14.5 आ रहा है। तो अब ये स्टेम फंक्शन कैसे काम करता है? क्लास देखते हैं इसकी। क्लास न्यूमेरिक हो गई। अब हमने स्टेम फंक्शन लगाया डेटा 4 पे, तो ये आउटपुट विल मेक 12.5 एज 13। तो स्टेम सेल क्या करता है? 12.5 है तो उसे 13 रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। ये मैंने रन करा दिया, तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखोगे। अब क्योंकि हमारा ये 2 डिजिट का डेटा है, तो यहाँ देखो 2 के कितने हैं? 2 के बाद 2 3 और 2 3 है, तो 2 3 का ये आ गया 2 और ये 3 आ गया। हाँ 2 1 भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ लास्ट में ये रहा 2 1, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 1 आ गया। अकॉर्डिंगली इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम इसको समझना चाहते हैं, मान लीजिए इसको समझना चाहते हैं, तो आप 1 से मतलब यहाँ पर क्या है? 11 से स्टार्ट होकर के 19 तक कितनी बार ये आ रहे हैं? 11 से देखो पहला टर्म क्या है? 17, तो 17 का 1 यहाँ आ गया और 7 आपका यहाँ चला गया। ठीक है, और देखते हैं, अभी रुको और आसान देखते हैं, पहले यही देखते हैं, इस वाले में ये आसान है। ये देखो यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 21 एंड 23। क्लियर? तो वो यहाँ पर हमारा एज ए आउटपुट होना चाहिए। देखो ये रहा 23 ये रहा
और 21 ये रहा। समझ में आ गया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 15, 15, 17, 17, 17। तो अब ये देखो यहाँ पर 15 कहाँ है? एक 15 ये रहा, दूसरा 15 ये रहा, नहीं ये तो 16 हो गया, ये हाँ 12.5 15 होता है ना, एक ये रहा 15, अरे 40, हाँ एक तो ये रहा 15, हाँ एक ये रहा, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया 15 आपका। अब 17 देखो, 17 आपका ये है 17, 1 2, एक ये रहा 17, सही। इसी तरीके से ये आप देखोगे यहाँ पर डेटा, ये क्या है आपका 8 9 9, तो ये भी कहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा। एक 9 ये रहा, एक 9 ये रहा और एक 8 ये रहा। अब समझ में आ गया? ठीक है, ये डेटा 4 का आउटपुट ऐसा है। क्लास देखेंगे न्यूमेरिक, ये तो हमारा हो गया। फिर अगर हम स्केल 2 कर देते हैं तो द स्केल वाइडर टू शो द डेटा डिफरेंटली। अब डेटा डिफरेंटली शो होगा वाइडर होने के बाद। ये हमारा वाइडर हो गया। वाइडर मतलब पहले था ये 0 1 1 2 में, अब इसने 2 डिजिट ले ली यहाँ पर, यानी ये 8 हो गया, 10 हो गया, 8 और 9 इसमें आ गया, 10 और 11 इसमें आ गए, 12 और 13 इसमें आ गए, 14 15 15 16 सॉरी 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, अब इसका जैसे ये हम देखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो 12 होगा यहाँ पर, 12 12.5 12 और आसान वाला ही देखते हैं, ये देखो 16 वाला 16 0 0 0, इससे रिलेटेड कुछ होगा यहाँ पर। यहाँ इतने छोटे लिखे होते हैं ना ये। हाँ 17 आ गया, वेरी गुड, 17 17 17। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर अगर ये मार्क कर रहा हूँ ना, देखो शायद ये, तो वो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है ना? देखना, हाँ ये आ गया, कुछ बन रहा है ना? ठीक है, तो आगे स्केल 2 हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रास पर। ग्रास इक्वल टू रीड डॉट सी एस वी फाइल डॉट चूज डेटा फ्रेम ग्रास रिच ग्रेस करके फाइल है, उसे हमें सेलेक्ट करना है। ये वाली, तो ग्रास का क्या आउटपुट है? इसका इस तरीके से है, रिच माउ अनमाउ। क्लास इसकी हम देखेंगे, डेटा फ्रेम आएगी, स्टैम्प फंक्शन देखेंगे, लेकिन स्टैम्प फंक्शन डॉलर साइन के साथ देख रहे हैं एक कॉलम का, तो ये हमारा स्टैम्प फंक्शन लगा दिया। विद के साथ स्टैम्प फंक्शन कैसे लगाते हैं, तो उसका ये है। ठीक है, विद वाले में क्या हुआ है? विद वाले में हमने विद के साथ स्टैम्प फंक्शन यूज़ किया है, लेकिन कॉलम का वो पार्ट लिया है जिसमें हम सिर्फ माउ का यूज़ करते हैं। ठीक है, माउ, इसमें क्या था हमारे पास? ये था ना माउ और अनमाउ, तो हमने सिर्फ इस वाले डेटा का स्टैम्प फंक्शन इस वाले डेटा पर लगाया है 12 से 15 तक, और किसी पे यहाँ पर नहीं लगाया है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम विद हमने रन नहीं कराया ना, रन हो गया, ऐसा आएगा। अब हम लोग हिस्टोग्राम बनाना सीख रहे हैं। ये है डेटा 2, डेटा 2 ये इस तरीके का है, टेबल बनाएंगे, इट लुक्स लाइक दिस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हिस्टोग्राम लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या है आपका? डेटा 2 ऑब्जेक्ट है, ब्रेक्स स्टग्रेस है। ये क्या है? ये एक इनबिल्ट कमांड है, ये एक रूल है जो आर फॉलो करता है। ये वाला भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है और ये भी फॉलो करता है। आपकी मर्जी आप कौन सा फॉलो कराना चाहते हैं। जैसे सपोज़ इसकी जगह आप STV शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, SC लिख सकते हो, FR लिख सकते हो, FD नहीं FR। इसको मैं रन कराता हूँ तो देखो आपका आउटपुट आता है ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आपका आता है 2 3 ना हो गया 2 4 6 8 10। इसको मैं रन कराता हूँ तो लगभग सेम आउटपुट आता है ये।
अब फ़िलहाल मैं ये हिस्टोग्राम ले रहा हूँ, ये वाला मैंने लिया, देखो ये इस तरीके से आपका आ रहा है, ठीक है, ध्यान में आ गया ये चीज़, एक ध्यान से देख लो। इसके बाद एक तरीका है, हम ये या तो ये लिख दें या फिर ये लिख दें, ब्रेक्स इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या हुआ, जी इनबिल्ट कमांड है, ये एक मेथोडोलॉजी है जो आर को ये बताती है कि आपको ये एक एल्गोरिथम फॉलो करनी है, उस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आपको ग्राफ का आउटपुट देना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ हो गई, आ गया है ना ये वाला क्यों नहीं रन कर रहा है, ये भी रन करना चाहिए, कल तो कर रहा था। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें यही लिखा हुआ है कि 7 ब्रेक्स होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया था, वो गड़बड़ थी। तो ये देखो इसमें ब्रेक्स इक्वल टू 7, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ब्रेक्स आपके 7 बार बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा लिख देंगे तो करके देखो, मैंने करके नहीं देखा, ये लो, तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने ही बनेंगे। डेटा के ऊपर डिपेंड करता है ना, डेटा आपका 2 से स्टार्ट होकर 9 पे ख़त्म कर रहा है, 6 करके देखो तब भी उतने ही बन रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नहीं बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं देते हो एल्गोरिथम, तो आर इस वाली एल्गोरिथम को फॉलो करता है। इसके अलावा आप इस तरीके से भी दे सकते हो, ये 2 से 9 तक, देखो करके देखो, 3 एरर दे दिया, तो आपको वही डेटा पे डिपेंड करना होगा। 1 पे आपका आउटपुट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया इस बार। तो बेसिकली वो कंफ्यूज हो रहा है इस डेटा का, आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनपुट देना होगा। तो इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, ब्रेक्स यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर, इस पर हम ब्रेक्स चाहते हैं, तो ये ब्रेक आ गया। इसमें भी करके देखते हैं, 5 को हटा करके देखते हैं, आउटपुट आता है 5 का आउटपुट आ गया, इसका यूज़ है, ठीक है। 5 कोमा, देखो ये अगले में ये दिखा रखा है 2 4 5 6 9, आप ये देते हैं तो ब्रेक आपके यहीं पर ही आते हैं। नेक्स्ट आपका देखो, आपने ये वाला रन कराना है तो ऐसा आउटपुट आया, कॉल ग्रीन करके आप रन कराएंगे, कॉल मतलब यहाँ पर क्या है, कलर, तो आपका कलर ग्रीन हो जाएगा। आप कलर ग्रीन के साथ मेन पे आपने लिख दिया विशाल या कोई भी जो आप नाम देना चाहते हो, मैंने यहाँ पर विशाल दे दिया, तो इसको मैंने रन कराया तो यहाँ पर ये मेन में जो नाम होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट में मैंने लिखा एक्स लैब डेटा, यानी कि आप एक्स एक्सिस को कोई नाम देना चाहते हैं तो वो यहाँ लिख देंगे, मैंने डेटा दिया है तो डेटा पे एज ए आउटपुट आ जाएगा, यहाँ देखो डेटा आ गया और यहाँ फ्रीक्वेंसी आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर वाई लैब में कुछ नाम देना चाहते हैं डेंसिटी, ठीक है, तो उस पर लिखना होगा, तो फ्रीक्वेंसी आ रहा था, अब क्या आ जाएगा, लिखा हुआ डेंसिटी। नेक्स्ट आपको अब ये आप लिमिट देना चाहते हैं, एक्स की लिमिट आपने 2 to 10 देना है तो उसी के बीच में ये प्लॉट होगा। वाई की लिमिट भी आप दे सकते हो, कहाँ गया, ये वाई की लिमिट है, जैसे हमने 2 से 10 की लिमिट दी तो ये हो गया हमारे पास 2 से 10, और वाई की लिमिट कहाँ है, 0 से 4। अब मैं इसमें वाई की लिमिट दे रहा हूँ
0 से 6, तो देखते हैं क्या होता है। तो 0 से 6 में ये आ गया। टॉपिक 3 डेंसिटी फंक्शन। अब हिस्टोग्राम डेटा 2, जैसे हमने यहाँ पर इसको फॉलो किया, हिस्टोग्राम इसका बनाया, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी आती है वाई एक्सिस पर। ठीक है, या तो आप बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, और दूसरा यहाँ पर आप जैसे यहाँ कहाँ गए हम, आगे निकल गए, ये रहा, फ्रीक्वेंसी ट्रू कर देते हैं तो आउटपुट में वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लिखी आएगी, और फ्रीक्वेंसी को अगर आप फॉल्स कर देते हैं तो आउटपुट में डेंसिटी लिख करके आएगी आपकी वाई एक्सिस पर, फॉल्स करने पर है। डेंसिटी नहीं, आप डेंसिटी फॉल्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्रीक्वेंसी लेगा, इनबिल्ट कुछ भी नहीं लिखते तो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट देगा। वी कैन यूज डेंसिटी कमांड। ठीक है, डेंसिटी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, डेंस इक्वल टू डेंसिटी डेटा, तो ये क्या करेगा, वाई एक्सिस में डेंसिटी आपका आएगा। अच्छा, डेंस में आ गया ना ये, तो डेंस में आपके पास ये आ गया, मीन्स डेटा 2 की जो डेंसिटी थी वो डेंस में स्टोर हो गई, ये आपकी डेंसिटी निकल के आ गई। यानी डेंसिटी जो वाई एक्सिस पे डेंसिटी आ रही थी उसे न्यूमेरिक में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ द वे। नेम्स, इसको नेम्स देना चाहते हैं, हमने नेम्स दे दिया, ये एक्स वाई बी डब्ल्यू एन कॉल, ये सब नेम्स हैं डेंस के। क्लास देखना चाहते हैं, क्लास इज़ डेंसिटी, इसका str फंक्शन के थ्रू समरी देखना चाहते हैं तो दिस इज़ द समरी। यूजिंग द डेंसिटी फंक्शन टू ड्रॉ द ग्राफ, देखो प्लॉट करेंगे डेंस, अभी डेंस क्या है, डेंसिटी है, डेंस मतलब डेंसिटी, ध्यान देना यहाँ पर डेंस अगर कहीं लिखा है तो डेंसिटी $x डेंसिटी $y, तो ये हमारा प्लॉट हो जाएगा इस तरीके से, सिंपल प्लॉटिंग। और डेंसिटी डेटा 2 इस तरीके से भी आप देंगे तो भी आपका सेम आउटपुट आएगा, बट इसमें लाइन आएगी और उसमें सर्कल पॉइंट्स का डिनोशन आएगा। एडिंग डेंसिटी लाइन टू एग्जिस्टिंग ग्राफ, अब देखो हिस्टोग्राम डेटा 2 से हमें क्या मिलेगा, हिस्टोग्राम मिल गया, फ्रीक्वेंसी फॉल्स करने से हमें डेंसिटी में आ गया हमारा ग्राफ, ब्लू लिखने से कलर ब्लू आ गया इसका, और LTY इक्वल टू 2 लिखने से 1 मतलब सॉलिड लाइन, 0 मतलब ब्लैंक, 1 यहाँ 2 की जगह आप 1 लिखोगे तो सॉलिड लाइन आएगी, 0 लिखोगे तो ब्लैंक आएगा, 2 लिखोगे तो डैश आएगा, 3 पे डॉट इट, 4 पे डॉट डैश, 5 पे लॉन्ग डैश, 6 पे 2 डैशिश। तो फिलहाल मैंने 2 लिखा है तो हमारे पास डैशिश आएंगे, इसको मैंने रन कर दिया तो यहाँ पर ये हमारे पास डैशिश आ गए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी फॉल्स करके, इसको हटा दो। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी फॉल्स करके मैंने इसको रन कराया तो आपका ये आउटपुट आया। इसमें मैंने क्या किया, लाइंस डेंसिटी डेटा 2 LTY इक्वल टू 1, इसके थ्रू हम अपने हिस्टोग्राम पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइन फंक्शन के थ्रू। तो ये मैंने रन कराया तो आप देखो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, K इक्वल टू रेक्टेंगुलर, मान लो आप स्ट्रेट ऐसी लाइन ना करके रेक्टेंगुलर लाइन करना चाहते हो, अभी बताता हूँ रेक्टेंगुलर का मतलब क्या, ये इस तरीके से ये लाइन रन हो, समझ में आ गई बात। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अलग अलग चीज़ें निकालते रहो, पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा वो है।